डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 11 हाउस। बच्चों, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में डिफरेंट टाइप्स के हाउस के बारे में सीख लिया था। आज हम हाउस के बारे में कुछ डिटेल में सीखेंगे कि हाउस किस में से बनता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स अंडर द ट्रीज और ऑन द ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज। बच्चों, पहले के जो लोग थे वो किस में रहते थे? केव्स यानी कि गुफे में, अंडर द ट्रीज यानी कि ट्रीज के नीचे रहते थे, और ऑन द ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस पे रहते थे। एज टाइम पास्ड ही स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज दैट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनिमल्स, रेन, हीट एंड कोल्ड। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसी तरह फिर वे बिल्डिंग में रहने लगे, और बिल्डिंग में हम रहते हैं तो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट मिलता है? एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए उससे प्रोटेक्ट मिलता है हमें। रेन यानी कि बारिश से प्रोटेक्ट मिलता है। हीट यानी कि गर्मी से, और कोल्ड यानी कि ठंड से हमें प्रोटेक्ट मिलता है। These homes were huts made up of mud, grass, hay and leaves। ये जो घर है वो घास, पत्तियों और मिट्टी से बना हुआ झोपड़ा होता है जिससे में हम रहते हैं। तो हमें एनिमल्स, रेन वगैरह से हमें प्रोटेक्ट मिलता है। और अगर हम ट्री के नीचे और ब्रांचेस में जो पहले के लोग रहते थे तो उसमें उसको एनिमल से बहुत डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे तो एनिमल्स इसी तरह से आ जा सकते हैं और फिर उससे नुकसान भी पहुँचाते हैं। जब फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और फिर बिल्डिंग में रहने लगे तो हम एनिमल्स, रेन में से हमें प्रोटेक्ट मिलता है। आगे क्या लिखा है बच्चों? एंड ग्रेजुअली men started building houses made up of stone, bricks, cement and iron rod। तो बच्चों, ये सब मैन फिर किस में बिल्डिंग में रहने लगे तो वो किस चीज़ से बनता है? स्टोन यानी कि पत्थर, ब्रिक्स यानी कि ईंट, सीमेंट और आयरन के रोड में से बनता है। तो फिर उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलता है। आगे क्या लिखा है बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग द काइंड्स ऑफ हाउसेज। बच्चों, हाउस होते हैं उसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो अब हम उसके बारे में सीखेंगे। द काइंड्स ऑफ हाउसेज बिल्ट बाय पीपल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। बच्चों, ये जो लोगों के द्वारा बनाया गया घर है वो बहुत सारे उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर किस पे डिपेंड करता है बच्चों? हम उसके बारे में देखते हैं। लाइक द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी कि जहाँ पे घर बनाना होता है उसका क्लाइमेट यानी कि वेदर या वातावरण कैसा होता है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अराउंड देम, यानी कि उसके आसपास जगह किस तरह का मटेरियल हमें मिलता है उस पर भी ये जो हाउस होते हैं वो बनाने निर्भर करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एट्सेट्रा। ये सारे जो फैक्टर्स है वो हाउस बनाने के लिए डिपेंड करता है कि हमें किस जगह में किस तरह के हाउस बनाने हैं। देखो नीचे क्या लिखा है? हाउस इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द मटीरियल। हाउस है उस जगह से हमें किस तरह के मटीरियल मिलेंगे उस पर डिपेंड करता है। देखो, पीपल इन विलेजेस यूज स्ट्रॉज, वुड, स्ट्रॉज यानी कि घास के पत्ते होते हैं वो, वुड यानी कि लकड़े, स्टोन्स यानी कि पत्थर, बाम्बूज, मड यानी कि मिट्टी, पाम लीव्स, पाम यानी कि जो ताड़ का ट्री होता है उससे पाम कहते हैं, उसके लीव्स एट्सेट्रा। जो विलेज में रहते हैं वो इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं टू बिल्ड हाउस, यानी कि हाउस बनाने के लिए हमने जो ऊपर देखा वुड, स्टोन, बाम्बूज, मड, इस तरह के मटेरियल का यूज़ होता है। These हाउस आर कॉल्ड कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस। इस तरह के हाउस को क्या कहते हैं बच्चों? कच्चा हाउस या टेम्पररी हाउस कहते हैं। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई, ये है कच्चा हाउस जो इस तरह के हमने जो मटेरियल्स देखे उसमें से बनाया गया है। They do not last long, वो बहुत ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं रहता है, इसलिए उसे टेम्पररी या कच्चा हाउस कहते हैं। आगे क्या लिखा है? पीपल इन सिटीज यूज ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ईंट, वुड, सीमेंट, आयरन एंड स्टील टू बिल्ड हाउसेज। जो सिटी में रहते हैं वो पीपल किस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं? ब्रिक्स, वुड यानी कि लकड़े, सीमेंट, आयरन यानी कि लोखंड एंड स्टील का यूज़ करते हैं।
These हाउस आर कोल्ड पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। इस तरह के हाउस को पक्का हाउस कहता है और उसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। देखो ये है पक्का हाउस जो सीमेंट, आयरन, स्टील में से बना हुआ होता है और वो बहुत लंबे समय तक अच्छा भी रहता है। जिस इस तरह के हाउस में हम लोग रहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक अच्छा भी रहता है। देखो यहाँ पे आपको एक थिंक अलाउड दिया है। What did people use to make a floor in mud house और कच्चा हाउस in old times? बच्चों पुराने समय में लोग मिट्टी के घर या कच्चे घर में रहते थे तो उसका फ्लोर यानी कि जो फर्श होता है वो किस में से बनाए जाते थे वो आपको सोचना है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस। बच्चों अब हम हाउस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे। एवरी हाउस वेदर कच्चा और पक्का हाउस हैज़ अ सीलिंग और अ रूफ, वॉल्स, फ्लोर्स, विंडोज एंड डोर। बच्चों कच्चा हाउस या पक्का हाउस इन दोनों हाउस में क्या क्या होता है? सीलिंग और रूफ। सीलिंग यानी कि ऊपर जो छत होते हैं उसे सीलिंग और रूफ कहते हैं। वॉल्स यानी कि दीवार, फ्लोर यानी कि फर्श, विंडोज यानी कि बारी और डोर्स ये सारी चीज़ें होती है। These are the main parts of a house। ये हाउस के मेन पार्ट्स होते हैं। Let us now learn about the different parts of a house we live in। जो भी जिस हाउस में हम रहते हैं अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। The planning and designing of a house is done by an architect। ARCHITECT। हाउस का जो प्लान और डिज़ाइन होता है वो कौन डिसाइड करता है बच्चों? आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। देखो आपको थिंक अलाउड में क्या दिया है यहाँ पे? What kind of roof और सीलिंग does your house have? बच्चों आपके जो घर में सीलिंग और जो रूफ है वो किस टाइप के हैं बच्चों? देखो तो पहले हम सीखेंगे सीलिंग और रूफ के बारे में। हमारे हाउस का प्लान और डिज़ाइन कौन डन करता है या कौन डिसाइड करता है बच्चों? आर्किटेक्ट। सीलिंग में क्या लिखा है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिसाइड द काइंड ऑफ रूफ अ हाउस हैज़। बच्चों हमारा क्लाइमेट यानी कि जो वेदर होता है उसके हिसाब से हमें सीलिंग या रूफ को डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह के सीलिंग या रूफ बनाएंगे। रूफ्स कैन बी फ्लैट, स्लांटिंग और डोम शेप। जो रूफ्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? फ्लैट यानी कि सीधा, स्लांटिंग यानी कि थोड़ा क्रॉस में, या फिर डोम शेप का भी वो हमें डिसाइड करना होता है। हाउस ऑन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ। जो हाउस होता है उसका रूफ कैसा होता है बच्चों? एकदम फ्लैट यानी कि सीधा होता है। प्लेसेस हैविंग हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल हैव अ स्लांटिंग रूफ। बच्चों जो भी जगह में बहुत ज़्यादा बारिश यानी कि रेनफॉल या बहुत ज़्यादा बर्फ़ यानी कि स्नोफॉल होता है उसके जो घर होते हैं उसकी रूफ स्लांटिंग होती है। देखो आपको नीचे पिक्चर दिखाया गया हाउस विथ फ्लैट फ्लोर। इसका जो छत है वो एकदम स्ट्रेट यानी कि फ्लैट यानी कि सीधी है। और यहाँ पे जो हाउस है हाउस विथ स्लांटिंग रूफ यानी कि उसकी जो रूफ है वो इस तरह के क्रॉस में है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इस तरह के स्लांटिंग है और ये सारी जो रूफ है वो एकदम प्लेन है। यहाँ पे बारिश वगैरह या स्नोफॉल बहुत होता है तो फिर यहाँ से बारिश नीचे गिर जाती है, इसीलिए इसकी रूफ स्लांटिंग होती है। तो ये हमने क्या सीखा बच्चों? सीलिंग या रूफ के बारे में। वो किस टाइप के होते हैं? फ्लैट यानी कि सीधी होती है, स्लांटिंग यानी कि थोड़ी क्रॉस में होती है और डोम शेप की भी होती है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे वॉल्स के बारे में। एवरी हाउस हैज़ वॉल्स। बच्चों सारे हाउस में वॉल्स होते हैं। वॉल्स आर बिल्ड बाय मैसन यूजिंग ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट। बच्चों वॉल्स है वो कौन बनाता है? मैसन, उसे कड़िया भी कहते हैं। वो किस में से बनता है? ब्रिक्स यानी कि ईंट, स्टोन यानी कि पत्थर और सीमेंट में से बनता है। लेटर ऑन द वॉल्स आर पेंटेड बाय द पेंटर्स। ये जो वॉल्स है वो बन गई, फिर उसके बाद उसे पेंट यानी कि कलर किया जाता है। तो वो कौन करता है बच्चों? पेंटर करता है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम सीखेंगे विंडोज एंड डोर्स के बारे में। द कारपेंटर हेल्प्स इन मेकिंग द डोर, फिक्सिंग इट एंड अटैचिंग द नोब्स टू ओपन एंड क्लोज इट। बच्चों कारपेंटर है वो किस में हेल्प करता है? वो डोर बनाता है, फिक्सिंग इट एंड अटैचिंग नोब, और वो डोर है वो फिक्स करने में और अटैच करने में हेल्प करते हैं।
कारपेंटर है वो डोर्स को बनाते हैं, उसे फिक्स करते हैं और फिर डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए नॉब्स को उसके साथ अटैच भी करते हैं। ही ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द विंडोज रिक्वायर्ड इन वेरियस रूम्स ऑफ द हाउस फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। बच्चों फिर वो हमें किस तरह से दूसरी तरह हेल्प करते हैं, कारपेंटर और क्या क्या काम करते हैं, वो विंडोज़ को फिक्स करते हैं, हाउस के जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से वो डिफरेंट रूम्स में विंडोज़ को फिक्स करते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन यानी कि जो एयर है वो एयर सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से हो, उस तरह से वो विंडोज़ को फिट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे कारपेंटर का पिक्चर भी दिखाया गया है, वो अच्छी तरह से काम कर रही है कारपेंटर। वो किस तरह के काम करते हैं, डोर्स को फिक्स करते हैं, विंडोज़ को ठीक करते हैं, वो कारपेंटर का काम होता है। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर यानी कि नीचे जो फ्लोरिंग होता है उसके बारे में हम सीखेंगे कि वो कौन करता है। तो फ्लोर इज यूजुअली मेड ऑफ टाइल्स। फ्लोर है वो किससे बनता है बच्चों, टाइल्स से बनता है। दिस टाइल्स आर फिक्स्ड बाय मैसन। ये जो टाइल्स है वो मैसन फिक्स करते हैं। नाउअडेज पीपल ऑल्सो यूज वुड ऑन देयर फ्लोर। बच्चों नाउअडेज यानी कि आज के दिन में पीपल है वो वुड का फ्लोरिंग भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्लोरिंग में सिर्फ टाइल्स ही नहीं लेकिन वुडन का भी फ्लोरिंग होता है। ये है मैसन यानी कि कड़िया। वो जो फ्लोरिंग है वो उसमें टाइल्स लगाते हैं और वुड वाला फ्लोर भी लगाते हैं, तो ये मैसन का काम है। आगे देखते हैं। आफ्टर अ हाउस इज कम्प्लीटली बिल्ट द लाइट्स फैन एंड प्लग्स आर फिक्स्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। बच्चों घर का सारा काम हो जाए यानी कि विंडोज़, डोर, फ्लोर्स, सारी दीवारें, ये सारा काम हो जाए, फिर लास्ट में किसका काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का, जो घर में लाइट्स को फिट करते हैं, फैंस, प्लग्स यानी कि स्विच बोर्ड वगैरह फिक्स करते हैं, वो सारा काम इलेक्ट्रिशियन का होता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रिशियन, वो फैन को फिट कर रहा है, तो ये सारा काम किसका होता है बच्चों, इलेक्ट्रिशियन का। नेक्स्ट है अ प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स एंड टैप्स फॉर द वाटर सप्लाई। फिर प्लम्बर का क्या काम होता है, वो पाइप्स को फिट करते हैं और फिर वाटर सप्लाई यानी कि पानी के लिए टैप्स या नल का फिक्स करते हैं, तो ये सारा काम प्लम्बर का होता है। नेक्स्ट है एन इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइंस द इंटीरियर ऑफ अ हाउस टू मेक इट अ मोर ब्यूटीफुल। फिर इंटीरियर डिज़ाइनर का काम क्या होता है, हाउस को बहुत अच्छी तरह से यानी कि बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो हाउस की अच्छी तरह से डिज़ाइन करता है, तो वो काम है इंटीरियर डिज़ाइनर का। एन आइडल हाउस इज़ द वन विच इज़ क्लीन एंड हैज़ सफिशिएंट सनलाइट एंड फ्रेश एयर। बच्चों आइडल हाउस किसे कहते हैं, जो एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो और वहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट यानी कि सनलाइट भी अच्छी तरह से पहुँचती हो और फ्रेश एयर भी अच्छी तरह से आ रही हो, उसे एक आइडल हाउस कहते हैं। बच्चों अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी दी है वो देख लेते हैं, जो है पेज नंबर 65 पे। लेट अस इंजॉय परफॉर्मिंग एक्शन एंड सिंगिंग दिस एक्शन सॉन्ग। बच्चों नीचे आपको एक एक्शन सॉन्ग दिया है, अब हम वो रीड करते हैं। अ वाइज मैन एंड अ फूलिश मैन। अ वाइज मैन बिल्ड हिज हाउस on the rock and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up and the house on the rock stood firm. A foolish man built his house on the stand and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up and the house on the sand got flat. तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, लेसन नंबर 11 हाउस के बारे में सीखा कि डिफरेंट टाइप्स के हाउस में किस तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और वेदर के हिसाब से उसके मटेरियल में भी किस तरह के चेंजेस होते हैं। फिर हाउस के जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि सीलिंग, वॉल्स, फिर विंडोज़, डोर्स, फ्लोर, वो सब कौन बनाता है और फिर किस तरह से बनता है उसके बारे में हमने सीखा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लिखेंगे, तब तक आप ये लेसन है वो अच्छी तरह से लर्न कर लेना।